मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अब आपके प्री एग्ज़ाम होने के लगभग शायद 175 दिन बाकी हैं। वैसे जब 175 दिन का आंकड़ा दिमाग में आता है तो लगता है कि अरे अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन सच पूछिए तो अब वक्त ज़्यादा बाकी नहीं है। इसको लेकर के मैं पहले एक एपिसोड में आप सबसे बात कर चुका हूँ। अब से मैं कुछ अपने लेक्चर्स इस प्री एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन को ही समर्पित करने जा रहा हूँ। प्री 2026 के प्रिपरेशन को लेकर, और आज उसी का यह पहला लेक्चर है। देखिए, होता क्या है, हो सकता है कि आपका भी यह अनुभव रहा हो, मेरा भी अनुभव है, और साथ ही साथ चूंकि मैं पिछले 35 सालों से आप सबके साथ यही काम कर रहा हूँ, गाइडेंस का काम कर रहा हूँ, तो उनके भी अनुभव को मिला करके मैं एक बात पूरी दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और उन्हें याद भी खूब है, तथ्य याद है, सिलेबस उनका पूरा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनमें से कुछ लोगों के लिए कि यदि वे प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो वो मेंस क्वालिफाई कर ले जाएंगे, और मेंस क्वालिफाई करने के बाद वो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेंगे और सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देख सकेंगे। लेकिन ऐसा तो तब होगा ना जब वो फर्स्ट राउंड को क्वालिफाई कर सके। तो फिर आखिर वो कौन सी बातें हैं कि उन्होंने पढ़ाई भी की है, मेहनत भी की है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, फोर्थ अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मैकेनिज्म की गड़बड़ी है, मेहनत की कमी नहीं है, ज्ञान की भी कमी नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म की कमी है। दोस्तों, एक बात आपको गांठ में बांध लेनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जब बहुत बड़ी हो जाती है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आईएएस की तैयारी एक बड़ी चीज़ तो है, अगर मैं चीज़ कहूँ तो उसमें केवल मेहनत की ही भूमिका नहीं रह जाती। इक्वली जो इम्पोर्टेंस रखता है वो मैकेनिज्म भी रखता है। मैकेनिज्म का मतलब है उसका फार्मूला क्या है, मेहनत का मतलब है कि आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, समय उसे दे रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सक्सेस होने के लिए मैकेनिज्म भी जरूरी है। यदि कि सिर्फ मैकेनिज्म से हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई या यूं कह लीजिए कि मेहनत से ही हो जाएगा। तब आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं इसी तरह के मैकेनिज्म के बारे में बातें करूंगा, लेकिन यह लेक्चर मेरा हमेशा फ्राइडे को ही होगा, तब तक जब तक कि इस विषय पर मैं आत्मसंतुष्टि का अनुभव न कर लूं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में अब थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको 120 मिनट में 100 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। मैं जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं। सेकेंड में टाइम तो वही होता है 120 मिनट, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या घट जाती है 80। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं जो ज़्यादा वक्त की मांग करते हैं। तो मोटे तौर पर हम मान करके चल रहे हैं 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। या आपको क्या लगता है कि ये सरल है? बहुत ज़रूरी है इस बात का उत्तर देने के लिए कि ये सरल है या कठिन है, आप कोई भी एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। और जब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें, तो मैं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर्स के किसी साल के क्वेश्चन पेपर की आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसे आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें मानो कि आप परीक्षा हॉल में सॉल्व कर रहे हैं, और फिर अपने अनुभवों को नोट करें। तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में मैं मई में जो परीक्षा देने जा रहा हूँ उसके लिए मेरी तैयारी किस स्तर की है। देखिए, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं सामान्यतया उन्हें आप पढ़ चुके होते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मालूम भी होते हैं, इसके बावजूद आप करके देखिए
तब आप सही तरीके से अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि मैं अभी कितने पानी में हूँ, और ऐसा करना ही चाहिए। और तभी तो उन कमजोरियों पर आप काम करके उन कमजोरियों से मुक्त हो पाएंगे। अदरवाइज बहुत सीधी सी बात है कि आप अपनी कमजोरियों को दोहराएंगे और कमजोरियां अपने रिजल्ट को दोहरा देंगी, बात नहीं बनेगी। तो जो मेरी पहली सलाह है वो ये कि आपको बाकायदे प्रीवियस ईयर्स के किसी क्वेश्चन पेपर को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। 120 मिनट में 100 प्रश्न आपको पता लगेगा। दोस्तों देखिए, ये जो प्री एग्जामिनेशन है ये है क्या, आपकी किन बातों का वो परीक्षण करता है? 2 बातों का परीक्षण वो करता है। देखिए, आपके पास सिलेबस है, आपने किताबें पढ़ भी ली हैं, बहुत से तथ्य याद भी कर लिए हैं, आपने नोट्स भी बनाए हैं, टॉपिक को समझ भी लिया है, आपकी पढ़ाई के स्तर की तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। लेकिन मान करके चलिए कि ये पूरी भी नहीं हुई है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती दोहराते रहते हैं। उन्हें लगता है कि पूरा पढ़ लिया है, टॉपिक भी समझ में आ गए हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब करने बैठते हैं तो नहीं कर पाते। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कि मैं आपको तैराकी के सारे फार्मूले बता दूं कि ऐसे तैरना चाहिए, हाथ ऐसे मारना चाहिए, सांस ऐसे लेनी चाहिए, आपको सारे फार्मूले बता दूं, लेकिन क्या आप तालाब में जाकर के या स्विमिंग पूल में जाकर के तैर सकेंगे? नहीं तैर सकेंगे, डूब जाएंगे। तैरने के लिए ज़रूरी होगा कि उसके मैकेनिज़्म को समझें, प्रैक्टिस के साथ समझें। मैकेनिज़्म के 2 पार्ट होते हैं, एक फार्मूले का पार्ट होता है और दूसरा जो होता है उसके प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। मैं जो आपसे बात करूंगा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बात करूंगा, फार्मूले के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, आगे चल करके अगर वक्त रहा और आप लोगों ने इजाज़त दी तो फिर मैं फार्मूले पर भी आऊँगा कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेकिन फिलहाल मैं उस पर बात नहीं करने जा रहा हूँ। 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं प्री एग्जामिनेशन के मैकेनिज्म के लिए। पहला ही क्लैरिटी, कि आपके दिमाग में क्लैरिटी कितनी है। आपने ठीक है पढ़ा है, समझ भी लिया है, लेकिन क्लैरिटी कितनी है? देखिए, समझ और क्लैरिटी में फर्क होता है। समझ तो आपने अपने ढंग से लिया, जैसे मान लीजिए कि आप ड्राइविंग सीख गए हैं, ठीक है, आप ड्राइविंग सीख गए हैं, आप हाईवे पर गाड़ी चला लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्लैरिटी का टेस्ट कब होगा? क्लैरिटी का टेस्ट तब होगा जबकि आप गाड़ी चला रहे हैं और बीच बीच में कहीं अंधेरा आ रहा है, कहीं गड्ढा आ रहा है, कहीं स्पीड ब्रेकर आ रहा है, कहीं रास्ता बहुत सकरा हो गया है, कहीं रास्ता बहुत चौड़ा हो गया है, कहीं सामने से गाड़ी आ गई है, कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचाई है। अब जब आप यहाँ गाड़ी चलाएंगे तब आपकी क्लैरिटी चेक होगी कि आपका जो दिमाग है कैसे फटाफट फटाफट डिसीजन ले पाता है कि अब मुझे 4th गियर में चल रहा था तो अब मुझे 2nd में आना है, अब मुझे क्लच दबाना है, अब मुझे ब्रेक मारना है, अब यहाँ गाड़ी बिल्कुल खड़ी कर देनी है, यहाँ जंप करेगी गाड़ी तो मुझे स्पीड बहुत कम करके धीरे से अपनी गाड़ी को साइड में ले जाना है। यह जो होगा आपके दिमाग का काम होगा, फार्मूले का काम नहीं होगा। दिमाग यानी कि ड्राइविंग में आप कितने सिद्धस्त हैं यह बात प्रमाणित करेगी आपके दिमाग की क्लैरिटी। और दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो है स्पीड। स्पीड की टाइम भी होगा कि आपको 50 किलोमीटर की दूरी है, ये आपको 45 मिनट में पूरी करनी है और इस क्लैरिटी के साथ करनी है, नहीं तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। 50 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में आपको पूरा करना है, यानी कि स्पीड के साथ भी करना है। देखिए, अगर आप इस क्लैरिटी से स्पीड को हटा दीजिए तब आप उसे कर ले जाएंगे आराम से। कल्पना करके देखिए कि 100 क्वेश्चंस हैं और इसके लिए आपको 4 घंटे दे दिए जाएं। अभी 2 घंटे हैं, 4 घंटे दे दिए जाएं तो आपका जो स्कोर है वो 1.5 गुना हो जाएगा, क्योंकि तब आप इत्मीनान से सोच सोच करके उत्तर देंगे। तो बहुत से उत्तर थोड़े से समय की मांग करते हैं, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं होता, समय के दबाव में आप काम कर रहे होते हैं तो गलत हो जाते हैं। अगर आपको इत्मीनान से समय दे दिया जाए तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो अब आप देखिए, इन दोनों का अर्थ समझिए। आपके सामने लोग आएंगे और अपनी अपनी बातें कहेंगे, उसमें कुछ झूठ होंगी, कुछ सही होंगी, कुछ दूसरों को बदनाम करने के लिए होगा, कुछ आपको परेशान करने के लिए होगा। वो तो अपने हित की बात कर रहा है, अपने स्वार्थ की बात कर रहा है। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया ये जो कह रहा है इसमें सही क्या है। ऑप्शन में दिए जाते हैं ना कि सही को खोजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 गलत हैं,
लेकिन लग वो भी रहे हैं सही जैसे। तो अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि आपके सामने लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दो लोग खड़े हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसमें से आपको सही बात पकड़नी होगी। और दूसरी बात है स्पीड। ये नहीं कि आप इत्मीनान से सही बात पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको फटाफट डिसीजन लेने हैं स्पीड के साथ। ये नहीं कि ठीक है चलो कल देखेंगे कल बताते हैं, नॉट एट ऑल। आप देखिए कि जो सिविल सर्वेंट है इस तरीके से काम नहीं कर सकता। उसके पास दोनों तरह की क्षमताएं होनी चाहिए, क्लैरिटी और स्पीड, गति। मैं जल्दबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गति की बात कर रहा हूं। जो प्री एग्जामिनेशन है इन दोनों को टेस्ट करता है। दोस्तों मेरी बात को आप दिमाग में रखिएगा, और जब भी आप तैयारी करें और साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो इन दोनों ज़रूरतों को जब आप दिमाग में रख करके सॉल्व करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सॉल्व करने का जो आपका तरीका होगा वो बहुत ठोस हो जाएगा, और जो आपका स्कोर भी होगा वो अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों इस विषय पर हम लोग आगे भी बात करेंगे, फिलहाल बस इतना ही। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।